नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में, जहां पर मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन डाउट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये सवाल आप ही लोगों में से किसी ने शायद हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है, जो आपको हेल्पलाइन नंबर के फॉर्म पे आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। आप में से भी कोई भी उस हेल्पलाइन नंबर पर अपना डाउट, अपनी क्वेरी रेज कर सकता है, हमें डायरेक्टली सेंड कर सकता है, या फिर आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशली डाउट ग्रुप भी क्रिएट किया गया है अनुसेंगर क्लासेस के थ्रू। तो आप लोग अपने डाउट का डिस्कशन उस पर भी हमसे पूछ सकते हैं। उस ग्रुप की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगी। फिलहाल हम लोग इस सवाल पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस सवाल में है क्या। ये सवाल है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट सेक्शन का, और बहुत ही मजेदार सेक्शन है। अगर आपको इस सेक्शन का डीप नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो में आपको इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि दोबारा कभी भी इस तरीके का सवाल अगर आपके सामने आए तो आप उसे तुरंत ही सॉल्व कर सके। देखो, सवाल ये दे रखा है इन्होंने, अ सम ऑफ ₹10 इज लेंट बाय अ चाइल्ड to his friend to be returned in 11 monthly installment of ₹1 each। मतलब एक बच्चे के थ्रू अपने एक दोस्त से 10 रुपए उधार लिए गए और उसको बोला गया कि हम आपको 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में, मतलब हर महीने की इंस्टॉलमेंट में एक रुपए की इंस्टॉलमेंट के थ्रू ये पूरा अमाउंट आपको वापस करेंगे। फिर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है द इंटरेस्ट बीइंग सिंपल और द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ। आपसे फाइनली इन्होंने क्लियर बोल रखा है कि यहां पर सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट करके बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चलिए जरा समझते हैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो यार, जब सिंपल इंटरेस्ट में कोई पैसा उधार लिया जाए और उसे हम इंस्टॉलमेंट के थ्रू रिटर्न करते हैं तो कुछ सीन इस तरीके से बनता है कि जैसे उस बच्चे ने 10 रुपए उधार लिए, राइट। अब इस बच्चे की जगह आप खुद को भी अज्यूम कर सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस बच्चे ने 10 रुपए उधार लिए। सपोज कर लेते हैं कि आज की ही डेट, राइट, 31 जुलाई को इन्होंने 10 रुपए उधार लिए। तो अब जब ये अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करने आएंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? ऑब्वियसली 1 महीने बाद, मतलब 31 अगस्त, लास्ट डेट ऑफ अगस्त को रिटर्न करेंगे। तो जो ये 10 रुपए का जो प्रिंसिपल था, इस पर ब्याज कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चलेगा? तो आप कहोगे सर पूरे 1 महीने के ड्यूरेशन पर इस 10 रुपए पर क्लियरली ब्याज चलेगा। तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि 10 रुपए पर 1 महीने के ड्यूरेशन में ब्याज चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने 1 रुपए रिटर्न कर दिया। अब जब 1 रुपए रिटर्न कर दिया तो एसआई का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को धीमे धीमे रिड्यूस करते हो, पे करते हो। तो जो 1 रुपए इन्होंने पे किया हुआ है, ये ब्याज में से माइनस नहीं होगा। ये किस में से माइनस होगा? ये माइनस होगा प्रिंसिपल अमाउंट में। नो डाउट 10 रुपए पर जो भी ब्याज चला होगा, कुछ यहां से इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ होगा, वो फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही कहता है कि इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जो ये 1 रुपए आपने पे किया, ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कट कर देगा। तो अब 31 अगस्त के बाद जो ब्याज चलना है वो किस पर चलेगा? बोले सर 1 रुपए पे कर दिया, तो अब 31 अगस्त के बाद 9 रुपए पर हमारा इंटरेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब 9 रुपए पर फिर से 1 महीने तक ब्याज पे किया गया, और जैसे ही आखिरी डेट आई 30 सितंबर, लास्ट डेट ऑफ सितंबर, तो वहां पर इन्होंने फिर से 1 रुपए पे कर दिया। तो ऑब्वियसली इनका जो प्रिंसिपल है वो 1 रुपए फिर से कम हो जाएगा। अब 8 रुपए पर 1 महीने ब्याज लगेगा। तो ऐसे करके जब इन्होंने अपनी सारी किस्तें पे करी, फिर इनके पास 6 रुपए बचेगा, 7 रुपए, 6 रुपए, फिर 5 रुपए पर ब्याज चला, फिर 4 पर, फिर 3 पर, फिर 2 पर, और फिर 1 पर। मेरे भाई देखा जाए तो अभी कितने महीने हुए हैं? आप कहोगे गुर्दे का टोटल किया जाए तो अभी 10 महीने हुए हैं। लेकिन मेरे भाई उस बच्चे ने 11 इंस्टॉलमेंट पे करी थी, मतलब 10 इंस्टॉलमेंट के थ्रू उसने अपना पूरा जो प्रिंसिपल था, जो उधार राशि थी, वो पूरी पे कर दी। अब जो 10 महीने के बाद का टाइम पीरियड है, वहां पर ब्याज कितने रुपए पर चलेगा? तो आप कहोगे सर वहां पर ब्याज चलेगा 0 रुपए पर। क्लियर है? वहां पर ब्याज चलने वाला है 0 रुपए पर, चूंकि दिख नहीं रहा होगा बट ये लिखा हुआ है 0, राइट। तो इस तरीके से उस पर ब्याज चला। अब आपको सर जी 0 रुपए पर ब्याज चलेगा, मतलब यह है कि जो आखिरी महीने में उसने ब्याज पे किया जा करके वो प्रिंसिपल पर था ही नहीं। वो था क्या? बोले जो ये हर महीने का ब्याज जमा हो रहा था वो पूरी राशि 1 रुपए बनी जा करके। तभी तो उसने 10 रुपए उधार लिए थे और उनकी बजाय 1-1 रुपए की 11 इंस्टॉलमेंट पे करने का मतलब
11 रुपए पे किया, 10 रुपए प्रिंसिपल था, 11 रुपए अमाउंट था, मतलब 1 रुपए उसने फाइनली ब्याज का पे किया। और जो ये 1 रुपए फाइनली ब्याज का क्रिएट हो रहा है, ये हुआ कैसे? बोले सर 10 रुपए पर 1 महीने ब्याज चला, 9 रुपए पर 1 महीने ब्याज चला, 8 रुपए पर 1 महीने ब्याज चला। तो इस तरीके से अगर मैं इन सभी को सम कर दूं, मैं टोटल कर जाऊं 10, 9, 8, 7, 1 तक जाएंगे, 0 तक, तो ये टोटल कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर ये टोटल हो रहा है 55 रुपए। इसका मतलब मैं इस चीज को अलग अलग ना बोल करके कि 10 रुपए पर 1 महीने, 9 रुपए पर 1 महीने, ये सब अलग ना बोल के मैं एक लाइन में बोल सकता हूं कि 55 रुपए पर हर महीने मंथली ब्याज चल रहा है, 55 रुपए पर 1 महीने का ब्याज चला, और वो 1 महीने की जो ब्याज की राशि है वो कितनी निकल के आई? बोले सर 1 रुपए निकल के आई। बस यही रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यही कैलकुलेशन करनी होती है। तो फाइनली आपके पास क्या बात बनी? बोले सर 55 रुपए की राशि बनी हमारे पास, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 1 महीने के हिसाब से। लेकिन मेरे भाई जो एसआई होता है आपका, वहां पर जब हम फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100, तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना है यहां पर जो टाइम होता है वो हमेशा आपको सालों में लिखना होता है, वर्ष में लिखना होता है। तो 1 महीना ना लिख के यहां पर हम लिखेंगे 1/12 साल, राइट, एंड डिवाइडेड बाई 100, PRT/100, और ये टोटल कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 1 रुपए। बस अब सॉल्व कर जाएंगे तो यहां से अगर हम कैंसिल करें, 5 से कैंसिल किया 11 बार जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा, तो यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 11, और अगर 11 से भाग किया 11 दूनी 22, 2 बचेगा, 11 एकम 11 और 9/11, मतलब 21 सही 9/11% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये सवाल जिस भी बच्चे ने पूछा है, क्योंकि उस व्हाट्सएप पर नाम वगैरह नहीं आता है, लेकिन हाँ सवाल काफी अच्छा था। आप लोगों में से किसी का भी कोई भी डाउट बन रहा है, आप अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछते हो तो वहां पर आपके जैसे कई होनहार बच्चे हैं, राइट, तो वो लोग आपस में ही डिस्कशन कर लेते हैं। और स्टिल अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा बचता है जो हमें लगता है डिस्कस किया जाना चाहिए, भले ही वो वहां पर डिस्कस हो गया हो, फिर भी अगर हमें लगता है कि सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो उसे हम डेफिनेटली अपने इस तरीके के सेशन में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल आज का डिस्कशन कैसा लगा, इस सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मुलाकात करते हैं अगले किसी डाउट के मजेदार सॉल्यूशन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।